मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ठाकर। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मिसिस ठाकर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये है आपका अपना YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस ठाकर। जम्मू और कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। लिथियम का ज्यादातर उपयोग बैटरी बनाने में होता है, पर डीप वाटर पाकिस्तान को उसमें भी हिस्सा चाहिए। आइए सुनते हैं पाकिस्तानियों का इसके बारे में क्या कहना है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से ऑलमोस्ट 5.6 टू 5.9 मिलियन टन्स के रिजर्व निकाले हैं लिथियम के। ये खबर सुन के कैसा लगा? खबर सुन के ऐसा लगा कि अगर कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा होता एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी तो ये कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खबर होती। ठीक है। लेकिन अब चूंकि एरिया डिस्प्यूटेड है तो इस पे ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस पे अब फसादात खड़े होने हैं, क्योंकि एज इंडिया क्लेम्स कश्मीर एज इट्स पार्ट्स तो इंडिया उसके ऊपर अपना हक जताएगा, बट टेक्निकली एंड लॉफुली इंडिया का उस पर हक जताना नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान हैज क्लेम्ड दैट आल्सो। तो अब ये डिस्प्यूट इन माय व्यू ये आगे जाने वाला है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, बट इन द एंड वी ऑल नो कि ये जो चीज निकल के आई है ये इंडिया ही के पास जानी है। लिथियम की वैल्यू व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखें, हम सबको पता है दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी बैटरीज जो है वो टेस्ला और जैगवार और BMW सारे के सारे लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं। तो अगर इंडिया के पास लिथियम निकल आता है तो इंडिया के लिए एक होराइजन जो है वो मोर वाइड हो गया। अब इंडिया को रशिया से ऑयल लेना पड़ता था, ये भी कम हो जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी और इंडिया को सहूलत हो जाएगी कि वो अपनी इन हाउस इलेक्ट्रिकल कार्स जो है मैन्युफैक्चर कर सके और दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो इंडिया के लिए तो ये गोल्ड माइन है। अच्छा, पाकिस्तान वाली साइड पे जो इस टाइम कश्मीर है वहां से अगर ये निकलते रिजर्व निकलते तो फिर भी आप ये कहते हैं कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया है तो इसलिए जो है वो इंडिया को भी दे देते हैं। नहीं, दे देते हैं की बात नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी ये चीज समझनी चाहिए, कश्मीर से जो चीज निकल रही है ना उस पर सबसे पहला हक कश्मीरियों का है। अगर उससे कश्मीरियों को फायदा नहीं हो रहा ना तो फिर उनके हक में वो चीज बेहतर नहीं है। तो मतलब पाकिस्तान से निकले या इंडिया से निकले, अगर उसका अल्टीमेट फायदा कश्मीरियों को पहुंच रहा है, वहां के रहने वालों को पहुंच रहा है, फिर वो चीज फायदे में। बलोचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें कि गैस बलोचिस्तान से निकल रही है, सुनने में आता है गोल्ड वहां से निकलता है जो चाइना लेकर जाता है, तो फिर भी बलोचिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के घर में ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा देना चाहिए, नहीं बलोचिस्तान में हम खुद नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारा फ्लॉ है। हम सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के रहे हैं कि हमारे फंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, ठीक है। पंजाब के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा है और इतना ज्यादा पैसा लगा है कि अब आप देखते हैं कि सारे प्रोविंसेस सारे के सारे डिस्प्यूट करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पंजाबिस्तान है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान नहीं पंजाबिस्तान है, वो मतलब ये बातें की जाती हैं और ये फैक्ट है, और इसलिए क्योंकि हम लोग इंतजामी तौर पे इस चीज को मैनेज नहीं कर सके और हम चारों सूबों में से बलोचिस्तान सबसे पीछे है, सबसे ज्यादा मादनी ज़खायर में, हाँ जी, रिच होने के बावजूद पीछे है। तो ये अब हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि भाई इख्तियारात नीचे ट्रांसफर होने चाहिए, बहुत हो गई है। ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस ने या हमारे हुक्मरानों ने हमें बताया ही कुछ हो रहा है, हकीकत से रखा ही दूर। मेरे नजरिए में कौम होने और कौम ना होने का फर्क है। क्या मतलब? इंडियंस अपने आप को जानते हैं कि भाई वो एक कौम है, उनके पास बाइंड रखने के लिए नेशनलिज्म एक हथियार है, ठीक है। नेहरू का नेशनलिज्म यही कहता है कि अच्छा, नेहरू के नेशनलिज्म ने 1947 से लेकर 2014 तक इंडिया को चलाया है। अब मोदी का हिंदुत्व 2014 से आगे इंडिया को चला रहा है। और 5.6 मिलियन टन बहुत बड़ी तादाद है, दुनिया में दूसरे नंबर पे शायद अगर रिजर्व होंगे तो वो जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, इस खबर के मुताबिक। जिस जगह से कोई भी रिजर्व निकलते हैं वो उस जगह के लोगों के होते हैं। मतलब अगर कश्मीर से ज़खायर निकल रहे हैं और कश्मीरी लोग वो कश्मीरियों के हैं, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। अच्छा, ऐसे तो जो चाइना फिर यहाँ पे आके हमारे यहाँ से बलोचिस्तान से गोल्ड निकालता है या इस तरीके से जो चीज़ें निकालता है वो फिर पाकिस्तानियों की हुई, तो फिर चाइना क्यों ले जाता है? वो पाकिस्तानियों की होती है और पाकिस्तानी उनको निकालने के पैसे लेते हैं उनसे, वो ऐसे खींच के नहीं ले जाता। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है वो तो इस टाइम इंडिया का हिस्सा है, इंडिया के पास है, तो वो फिर जाहिर बात है खोज उन्होंने की है, इसके ऊपर आती क्या? नहीं, इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया मकबूजा है पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर पे आधा आधा कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी कब्जा किया और इंडिया ने भी ऑब्वियसली। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान वाले कश्मीर से या इंडिया वाले कश्मीर से, जहाँ से भी ज़खायर निकलेंगे वो उन लोगों के होंगे जो कश्मीर के हैं। लेट्स सपोज अल्लाह करे कल को जो हमारे पास हिस्सा है कश्मीर का, उसमें से कोई ऐसे ज़खायर निकलते हैं, कोई लिथियम निकलता है या कोई ऐसी चीज निकलती है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान का नहीं, वो कश्मीर को दे देंगे। वो 1 रुपए का हो या वो सारी दुनिया की दौलत हो,
वो ना पाकिस्तान का ना इंडिया का, अगर कश्मीर से निकल रहा है तो कश्मीर का है। कश्मीर से, और जो निकाल रहा है उसका कोई हक नहीं। कौन निकालेगा? कश्मीर जो भी तो कश्मीर ही निकालेंगे ना, किसी को ये हक नहीं है कि जाके वहां से निकाल ले। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, आपको लिथियम की वैल्यू वर्थ का भी पता होगा। वाइट गोल्ड कहा जाता है, आने वाले टाइम ही शायद इसका है। बैटरीज वगैरह इसके थ्रू बनती हैं, लिथियम ऑयल बैटरीज, और इस तरीके से बहुत सी चीजों में ये ठीक यूज है। होने वाला है। क्या देख रहे हैं कि अब इंडिया कैसे दिन ब दिन अपनी डिपेंडेंसी जो सी है दूसरे कंट्री से खत्म करने वाला है? देखें, ये तो एक टॉपिक हो रहा है ना। सबसे पहले टॉपिक ये था कि जितने का भी हो वो है उनका। अब इंडिया डिपेंडेंसी खत्म करे या लिथियम के जखायर आ गए हैं, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि अगर वो उसे यूज करते हैं तो कितना फायदा होगा। गाड़ियाँ सारी यूज करने का हक ही नहीं है, हम बात ही इस पे कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपको लगता है कि वो यूज नहीं करेंगे या हम यूज नहीं करना चाहिए, करेंगे क्यों? नहीं तो उन्हें कौन रोकेगा? हैं? कौन रोकेगा? देखिए, हम तो यही बता सकते हैं कि आप, जहाँ तक हमारे में ताकत है, इतनी ताकत थी कि इस माइक तक आवाज आ जाए, तो मैंने माइक तक आवाज पहुंचा दी। ठीक है, नहीं एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, अब वो इसका करेंगे क्या? हम यानी कि इसका अगर वो यूज लाएंगे, किस तरीके से यूज में लाएंगे? देखें, इस चीज का फैसला कश्मीरियों ने करना है, हमने कैसे यूज करना है, ना पाकिस्तान ने ना इंडिया ने। अच्छा, आप वहाँ पे ही अड़े हैं, आप कहते हैं कश्मीरियों ने। मैं कैसे फैसला करूंगे? उनके जगह कैसे मैं इस चीज का फैसला कर सकता हूँ कि आपके घर में गाड़ी है तो आप कैसे चलाएंगे उसको? बेचेंगे या पेट्रोल डलवा के यूज करेंगे? लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से इंडिया के मुताबिक वो एक मुतनाज़ा इलाका नहीं, इंडिया के मुताबिक वो उनका ही एरिया हो गया। जैसे दूसरी स्टेट्स हैं वैसे ही एक स्टेट हो गया। देखें, ये तो मतलब दोनों साइड्स पे अपने, ये तो दोनों साइड पे अपने अपने पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तानियों का और पर्सपेक्टिव है कि वो हमारा है, उनका और पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो बेसिक में वो उसी के गिर्द सारी चीजें घूमती हैं कि वो कहते हैं वो ना कहें। अगर कश्मीरी कहें ठीक है हमने इंडिया बनना है, तो कल इंडिया बन जाए। अच्छा, अगर कश्मीरी कहेंगे ये जो लिथियम निकला है ये इंडिया यूज करेगा, ये इंडिया का राइट है, फिर कश्मीरियों का है, वो चाहे गिफ्ट दें चाहे बेचें, इंडिया को गिफ्ट दें, पाकिस्तान को दें, ठीक है, वो उनकी मर्जी है। जम्मू कश्मीर से, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम निकला है, 5.9 मिलियन टन। और इंडिया की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर जो है लिथियम दरियाफ्त किया गया है। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी तरक्की है, इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? लिथियम बेसिकली आई थिंक कंपोनेंट है जो यूज़ होता है बैटरीज में और ऑटो व्हीकल्स में। जितनी भी हमारे पास अभी ई इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉलियर। देखें, लिथियम निकलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उन्होंने और बड़े सेक्टर्स में तरक्की की है, इसीलिए वो लिथियम का अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा है, जिनकी रेंज रोवर भी टाटा की है, तो उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी आ सकते हैं इजीली। तो उनके पास बेसिकली उनके साथ बहुत बड़ा मतलब कंट्री बड़ी है उनकी, बेसिकली उनके पास लोग ज़्यादा आईटी में बहुत स्पेशल हैं वो, तो जितना भी वो अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं लिथियम को, फैक्ट्री पे कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये अगर लिथियम निकला है काफ़ी। पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते? ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गया, इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है और पाकिस्तान हर चीज़ में नीचे आता जा रहा है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में बेसिकली हमारे भी जितने भी हैं इकोनॉमिक्स में, अगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो जितने भी है यार सब ना पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से, इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो लोग इस वजह से बहुत डिप्रेस होते हैं। कुछ भी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे लॉस हो जाए, कोई ना कोई पॉलिटिकल कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी डिसऑर्डर। अब हमारे डॉलर्स के साथ कंसर्न चलता है करेंसी का, तो फिलहाल देख रहे हैं अब करेंसी की वजह से पाकिस्तान की वैल्यू डीवैल्यू होती जा रही है, करेंसी पाकिस्तान की जो पिके आ रहा है, और डॉलर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी तंग हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज भी इंडेक्स है वो भी कम होता जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व आपके कम हुए, बहुत ज़्यादा कम हुए, ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं इसके। आपके स्टॉक एक्सचेंज पे 100 इंडेक्स भी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे डीवैल्यूज हो जाते हैं, उनके मतलब इन्वेस्टर छोड़ जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं अपने सारे। तो फिलहाल यही है कि जितने भी आईटी के स्पेशलिस्ट लोग हैं, जितने भी क्रीम कह सकते हैं कि जो टॉप प्रायोरिटीज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान से चले जाते हैं बाहर। अब आपके सामने 9 लाख से ज़्यादा आ गए इस साल में। वो ये है कि जितने भी बाहर की कंपनीज हैं वो सपोर्ट भी करती हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको वेल पेड होती हैं। अब आप देखें, ऑलरेडी इंडिया में पाकिस्तान की निस्बत बहुत मुनासिब रेट पर हर चीज़ मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई दाल हो, या कोई व्हीकल्स हो, या फिर कोई बाइक वगैरह हो। अब डेफिनेटली जब इंडिया इस लिथियम का इस्तेमाल करेगा तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या ई कार्स हम कह लें, डेफिनेटली उनके रेट्स में भी कमी आएगी। इसी तरह ये
कंबक्शन इंजन जितना भी होगा वो थोड़ा सा डिवैल्यू हो जाएगा वहाँ पे। वैसे भी वहाँ पे अगर एज कंपेरेटिवली पाकिस्तान के मुकाबले में गाड़ियों के हिसाब लगाया जाए तो इंडिया में बहुत सस्ती हैं। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक भी भारत का गुणगान गाते नहीं थकती। और पाकिस्तान की नीतियों पे शंका कर रही है और मोदी जी का गुणगान गा रही है। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहेंगे। हमें आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो चाहिए और बेल की घंटी तो दबाना मत भूलिए। और आप अपने कमेंट हमें बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा।